बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले जो है हमने डिस्कस कर लिया था अपना 9th क्लास का गेस्ट पेपर। उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के भी निशान लगवा दिए थे क्वेश्चंस के, एंड बायोलॉजी और फिज़िक्स के भी। ठीक, आज जो गेस्ट पेपर है वो हमारा है फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पोर्शन ज़ूलॉजी। जैसे हमें पता है कि बायोलॉजी के दो हिस्से हैं, पार्ट हैं, एक बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो आज हम अभी ज़ूलॉजी का डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बॉटनी के टॉपिक्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा इजी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और बिल्कुल 100% में कह सकती हूँ कि पेपर में लगेंगे इस साल, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस से ही लिया गया है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले निशान लगवा लेते हैं, बाकी बातें बाद में बीच बीच में मैं आपसे करती जाऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही काम करना है। एक नोटबुक ले आएँ या अपनी बुक ले आएँ और एक पेंसिल या पेन ले आएँ, ठीक, ताकि आप साथ साथ निशान लगाएं और वीडियो का ख़त्म होते ही आप लोगों का भी सिलेबस का जितने भी निशान लग जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने जो लिखना है वो है, व्हाई इज़ लिवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। ये आपका सेकंड है। वाई कैन कीवी नॉट फ्लाई, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। राइट डाउन करते जाएं। हाउ इज़ डीएनए डिफरेंट आरएनए। देखें, डिफरेंट जब है तो आप लोगों ने डिफरेंस, आपकी बुक के अंदर चंद ही चीज़ें हैं जिनका डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर मेरी माने तो आपके बुक में जितने भी डिफरेंस आप लोगों को दिए गए हैं या पढ़ाए गए हैं, उस सारे के सारे डिफरेंस पे एक दफ़ा नज़र मार के उसे याद करके चले जाइएगा। कोई भी डिफरेंस आ सकता है, और डिफरेंस तो 100% यहाँ पे मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि डिफरेंस आता ही आता है। किसी भी दो चीज़ों के बारे में वो बीच में आपके डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपने ये वाला याद कर लेना है, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। 5 क्वेश्चन आपका पास है, डिफाइन पैरासाइक्लिस एंड एंटी पैरालिसिस मूवमेंट। ओके, राइट डाउन नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग आपने लाजमी याद करना है, लाजमी। इस या तो क्लोनिंग पे आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा, या तो क्लोनिंग पे आप लोगों से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ के उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाएगी, या उसकी इम्पोर्टेंस पूछ ली जाएगी, या कुछ भी करके क्लोनिंग आपसे ज़रूर पूछी जाएगी आपके पेपर में। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। अब चलें अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लिख लें, राइट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम्स आपने याद करने हैं कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं। अब देखें, यहाँ पे मलेरिया के सिम्टम्स हैं। आप लोगों ने कोल्ड फीवर और 2-3 चीज़ें, स्कीजिंग, कफ, इन सब की जो सिम्टम्स हैं उन्हें पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेनी है। कोई भी आपसे सिम्टम्स वो पूछ सकते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या पता कि आप लोगों से कोरोना वायरस के सिम्टम्स पूछ लिए जाएंगे। तो आम है कि हमें पता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, कि फ़ीवर होता है, स्कीजिंग होती है, कफ़ होती है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है, गले के अंदर दर्द होता है। अब तो जो कोरोना वायरस है इसकी दूसरी लेयर्स भी आने लग गई हैं, थर्ड वेव चली गई है, उसके बाद बीटा और गामा भी आ गए हैं, अल्फ़ा भी आ गया है। तो आप लोगों को इनके बारे में भी नॉलेज है। तो क्या पता एग्जामिनर ये सब बायोलॉजी के लिहाज से, ज़ूलॉजी के लिहाज से, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं 3 नंबर का सवाल आपको डाल दे, और इतना इजी जो कि जिसकी वजह से हमने इतनी मुश्किलें उठाई हैं लॉकडाउन में, और ये सब चीज़ें, कोरोना वायरस। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो ये भी आपको पता होगा। ये अगर आ गए तो ईजी है बहुत ज़्यादा। तो सिम्टम्स हैं मलेरिया के हैं, यहाँ पे लाजमी नहीं है मलेरिया आ जाए। आप हर छोटी छोटी चीज़ों पे मलेरिया हो, फीवर हो, या कोई भी ऐसी डिजीज़ है, उसको थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लेना है जो कि आपके बुक में मौजूद है, ठीक। उससे हट के कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने। उसके सिम्टम्स याद कर लेने हैं। कोई भी सिम्टम्स आपके पेपर में आएंगे ये भी आप स्किप नहीं करना आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ लिपिड्स। अब देखें, हम जब वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक में, तो लिपिड भी है हमारे पास, प्रोटीन भी है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स भी है हमारे पास। तो आपने कोशिश करना है इन तीनों के फंक्शंस को अच्छी तरीके से याद कर लें।
ठीक। लिपिड नहीं आए तो प्रोटीन के फंक्शन आ जाएंगे, प्रोटीन नहीं आए तो कार्बोहाइड्रेट्स के आ जाएंगे, किसी न किसी एक के तो फंक्शन आने ही आने हैं। ठीक। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा जब भी आप पेपर की तैयारी करें तो हमेशा थोड़े हार्ड की तैयारी करें, यानी कि अगर आपको शॉर्ट आंसर भी याद कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा लॉन्ग करके याद करें, ताकि वो जब आपके पास खुदा ना खास्ता अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकें, और शॉर्ट में आ जाएगा तो वैसे ही आपकी बल्ले बल्ले है, वो हमें आता होगा। तो इसलिए हमेशा तैयारी थोड़ी ज़्यादा की करके रखें कि अगर ज़्यादा हमारे पास आ जाए केस इमरजेंसी तो हम उसे कवर कर सकें, अगर शॉर्ट आ जाए तो वो तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक। इसके बाद लिख लें राइट एनी 2 बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फंक्शन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप याद कर लें। अब डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पहले भी आप लोगों को बताया है, जब 9th क्लास को गेस्ट पेपर बता रही थी उसमें भी मैंने बताया है कि आपने बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उन्हें कभी भी स्किप नहीं करना। एग्जामिनर आपसे कोई ना कोई इसकी ब्रांच पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जितनी भी आप ब्रांचेस पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर उस पूरी एक ब्रांच के ऊपर पूरी एक स्टडी की जाती है, बड़े बड़े रिसर्च और डॉक्टर्स बनते हैं उसके ऊपर। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिस्ट बनेगा उसके ऊपर बायोलॉजी का, मेडिसिन पढ़ेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके ऊपर पूरी की पूरी अलग स्टडी है, पूरा का पूरा कोर्स है। तो हर एक ब्रांच जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस ब्रांच के अंदर क्या काम किया जा रहा है, यानी इस ब्रांच का मतलब क्या है। ठीक है। तो ब्रांचेस को आपने कभी भी स्किप नहीं करना है। ब्रांचेस के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पूरे नेम याद होने चाहिए शुरू से लेकर एंड तक की ब्रांच के। एग्जामिनर आपसे शॉर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम भी पूछ सकता है कि आप अपनी जितनी भी आपकी बायोलॉजी की बुक के अंदर ब्रांचेस हैं उन सबके नेमिंग लिखते हैं। ठीक, क्योंकि शॉर्ट होता है, सिर्फ नाम पूछेंगे, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो किसी 2 चीज़ों की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, किसी एक की भी पूछ सकता है, लेकिन वो लाजमी पूछेगा। कोई ऐसा पेपर नहीं गया है आज तक जहाँ पे बायोलॉजी की आपसे कोई ब्रांच की डेफिनेशन ना पूछी गई हो। किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर वो ब्रांच डालते ही डालते हैं। ठीक। तो आपने ब्रांचेस के ऊपर सिर्फ ये 2 ब्रांचेस ही नहीं, आपने सारी ब्रांचेस के नेम याद करने हैं और सारी ब्रांचेस की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आपने याद कर लेना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादा चांसेस हैं आने के, इसलिए डेफिनेशन में इन दोनों को बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ सिमेट्री। व्हाट इज़ सिमेट्री, इसके ऊपर आपने याद कर लेना है। फिर आपने लिखना है डिस्क्राइब एनी 4 साइलेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ठीक, कोई भी 4 साइलेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा के आपने याद कर लेना है। ठीक। इसके बाद आपका है नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, इसको लाजमी याद करना है। फिर नेम ऑफ माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स विथ एग्जाम्पल। ठीक, उसके माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स के उसका आपने नेम देने हैं, कितने भी हैं, एग्जाम्पल के साथ। किसी भी एक इंसेक्ट्स जो आपने स्टडी किया हो, जो आपको अच्छी तरीके से याद हो, आपने क्या करना है उसकी नेमिंग देनी है माउथ की, एग्जाम्पल में उस इंसेक्ट्स का नाम दे देना है आपने। ठीक। उसके बाद व्हाट इज़ कनाल सिस्टम, नेम इज़ डिफरेंट टाइप्स। आप लोगों ने पूरा का पूरा कनाल सिस्टम इसके अंदर डिफ़ाइन करना है, और ये लगेगा पेपर में, आपको लोगों को पहले ही बता रही हूँ, अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। ठीक। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटाफोरिज्म। ठीक है, ये सारे आपके टोटल क्वेश्चन हैं, तकरीबन ये आपके 17 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपका पूरा का पूरा ज़ूलॉजी का पेपर बनेगा। ठीक, आपने 17 के 17 ये जो 17 क्वेश्चंस हैं इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो आपको बीच में मैंने बताया है वो भी याद कर लेना है। कोई क्वेश्चन मेरा अगर समझ ना आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे क्वेश्चन डिटेल से लिख दूँगी, वहाँ पे जाके आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है। इसके बाद के छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर अपनी पेपर करने का तरीका बताऊंगी बोर्ड के अंदर,
कि किस तरह से आप लोगों ने अपना पेपर जो है अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना है। एग्जामिनर कौन कौन सी गलतियां पकड़ के आपको नेगेटिव मार्किंग करता है, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, अगर आपको देखना है कि आपको किस तरह से पेपर करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, या सब कुछ होता है स्टूडेंट को, लिख कर भी वो सही से आते हैं, लेकिन क्या है उनका लिखने का पैटर्न थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से लिखा हुआ उन्होंने अच्छा होता है लेकिन फिर भी उनको नेगेटिव मार्किंग होती है। वो क्यों होती है, किस तरह होती है, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है, आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ऑल के ऊपर, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँ वो सारी की सारी आपके पास पहुंच जाएं उसी टाइम, सबसे पहले आप लोगों को मिले, ठीक, ताकि आप देख सकें और जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। तो ये हमारे ज़ूलॉजी का है। नेक्स्ट आपके साथ अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को आपके बॉटनी के टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है, नोटबुक को संभाल के रखें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बॉटनी का।